हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन कला और वास्तुकला के क्षेत्र में ऊंची उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें गर्व से याद किया जाता है। इस वीडियो में हम साल 2024 में यूपीएससी जीएस पेपर 1 में पूछे गए एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उनकी अद्वितीय उपलब्धियों के कारण आज भी उन्हें गर्व से याद किया जाता है। चोल शासकों को भारत के दक्षिणी इलाकों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में गिना जाता है। चोल शासन 9वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जब उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लव वंश को हराया। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। चोल वन विरासत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स हैं, जिन्हें उनकी सांस्कृतिक महत्ता के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। आइए चोल वंश में कांस्य मूर्तियों की बात करें तो यह काल अपनी उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों के लिए खास तौर पर जाना जाता है, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज, जो कि भगवान शिव को ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में दर्शाती है। यह मूर्तिकला शिल्पकला में चोल शासकों की असाधारण कौशल को दर्शाती है। नटराज मूर्ति को भारतीय कला की सबसे बेहतरीन अभिव्यक्तियों में से एक के रूप में पूजा जाता है। हालांकि सबसे पहले ज्ञात नटराज की मूर्ति ऐहोल, जो कि कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है, वहां रावण फड़ी गुफा में खोदा गया है। प्रारंभिक चालुक्य शासन के दौरान बनाई गई थी यह नटराज की मूर्ति, और चोलों के शासन के दौरान यह मूर्तिकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। अगर हम कला पर भक्ति आंदोलन के गहरे प्रभाव की बात करें तो हम देखते हैं कि चोल वंश की कला पर भक्ति आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा, जो हिंदू देवी देवताओं के प्रति भक्ति पर केंद्रित था। यह प्रभाव उनकी धार्मिक कलाकृतियों में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, जो भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। उदाहरण के लिए इस युग की विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियां भक्ति और कला के एक सामंजस्यपूर्ण मेल को दर्शाती हैं। अगर हम मंदिर मूर्तिकला की बात करें तो चोल मंदिरों की दीवारें जटिल नक्काशी से सजी होती थी, जो कि पौराणिक कथाओं, विभिन्न देवी देवताओं और अन्य धार्मिक विषयों को दर्शाती हैं। इन नक्काशी और स्वतंत्र मूर्तियों में चोल कारीगरों की असाधारण कौशल दिखाई देती है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में 3 महान मंदिर निर्मित किए गए। इनके नाम हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलीश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में पाई जाने वाली मूर्तियां विशेष तौर पर अपनी भव्यता और दिव्य आकृतियों के सटीक चित्रण के लिए जानी जाती हैं। राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए गंगईकोंड चोलीश्वरम मंदिर का निर्माण साल 1035 में पूरा हुआ। दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर का पूरा कैंपस राजराज द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था, और इसमें भगवान शिव की एक पत्थर की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर में भोग शक्ति और सुब्रमण्यम की कांस्य मूर्तियां चोल धातु मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। आइए इनके आर्किटेक्चर की कुछ खास बातों पर बात करें। चोल वास्तुकला द्रविड़ शैली की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें भव्य मंदिर, ऊंचे प्रवेश द्वार जिनको गोपुरम कहा जाता था, और सुव्यवस्थित मंदिर परिसर मौजूद हैं। तंजावुर में राजा राज चोल प्रथम द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला की अद्वितीय उपलब्धि का एक भव्य प्रमाण है, जो अपने विशाल आकार, उत्कृष्ट डिजाइन और अद्भुत सटीकता को प्रदर्शित करता है। अगर हम गोपुरम विमानम की बात करें तो चोल शासक ऊंचे गोपुरम, जो कि मंदिर प्रवेश द्वार होते थे, और विमानम, जो कि मंदिर शिखर होते थे, उनको बनाने में काफी कुशल थे, और यह दक्षिण भारतीय मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं बन गई। बृहदेश्वर मंदिर के शिखर की ऊंचाई 200 फीट से अधिक है, और यह चोल शासकों की क्षमता का आदर्श उदाहरण है, क्योंकि उस समय न तो एडवांस इंजीनियरिंग थी और न ही आज की तरह आधुनिक तकनीक थी। मंदिर परिसर की डिजाइन की बात करें तो चोल मंदिर केवल पूजा स्थलों तक सीमित नहीं थे, वे सांस्कृतिक केंद्रों के तौर पर काम करते थे। अक्सर ये मंदिर बड़े परिसरों का हिस्सा होते थे, जिनमें सभा भवन, आंगन और कुछ और मंदिर शामिल होते थे। अगर हम सिविल वास्तुकला में इनकी इनोवेशन की बात करें तो चोल शासक सिविल इंजीनियरिंग में काफी निपुण थे,
उन्होंने अपनी इकोनॉमी और समाज को सहारा देने के लिए एडवांस सिंचाई प्रणालियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। कलईनाद बांध, जिसे कि ग्रांड एनीकट के नाम से जाना जाता है, यह दुनिया की सबसे पुरानी जल प्रबंधन संरचनाओं में से एक है और यह चोल वंश की इंजीनियरिंग कौशल को उजागर करती है। यह बांध 150 ईस्वी में कावेरी नदी में बहते पानी में बनाया गया था, जो कि तिरुचिरापल्ली जिले से तमिलनाडु के तंजावुर जिले में बहती है। यह दुनिया में चौथा सबसे पुराना वाटर डाइवर्जन या वाटर रेगुलेटर संरचना है और भारत में सबसे पुराना है। अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और अपनी भव्य वास्तुकला के कारण यह तमिलनाडु के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है।